देखिए कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से एक हमने पहले पढ़ लिया था SSS। ये कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन कौन सी है? SAS। तो यहाँ पे लिखा है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल of one triangles are respectively equal to the sides and the included angle of the other। means that दो ट्रायंगल हैं, कोई भी नेम लिख सकते हैं आप। तो ABC लिख दिया हमने, इसकी साइड को हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर, इसको ले लिया 6 सेंटीमीटर, इसको ले लिया हमने 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा ट्रायंगल एक और ड्रॉ कर लेंगे, नेमिंग कर देंगे PQR, साइड लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। थोड़ा सा एक बात का अंतर आ गया है दोनों ट्रायंगल में। किस बात का अंतर आया है? 8 सेंटीमीटर। एक साइड जो है अलग है 7 और 8 वाली, लेकिन एक बात इन्होंने और एक कह दिया है, यहाँ पे दे दिया भैया 70 डिग्री और यहाँ पे भी दे दिया उन्होंने 70। अब बताओ तो हमें इस ट्रायंगल के हिसाब से कैसे प्रूफ करना है, कैसे समझना है। इस तरह की जब भी कंडीशन देगा तो देखो पहली चीज तो लिखेंगे कैसे, इन ट्रायंगल ABC, इसकी बात कर रहे हैं ABC एंड ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ABC में हमने कहा कि AB इज इक्वल टू PQ। अरे AB किसके इक्वल है? PQ। क्योंकि दोनों ही 5 सेंटीमीटर हैं। फिर हमने कहा अब देखो साइड एंगल साइड, इसके बाद एंगल पे आ जाओ। देखो यहाँ पे एक एंगल 70 है और वहां पे भी एक एंगल 70 है कि नहीं है? यस। एंगल भी किसके इक्वल है? Q के। तीसरी बात यह है कि जो एक साइड और दिख रही है BC 6 सेंटीमीटर, इधर देखो तो QR 6 सेंटीमीटर नहीं है कि नहीं है? यस। बात समझ में आई? अगर इसे कहें तो ये साइड की बात कर रहा है, ये एंगल की बात कर रहा है और ये क्या कर रहा है? साइड की बात कर रहा है। तो हमने कहा साइड एंगल साइड बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल PQR। इतनी बात क्या समझ में आई सबको? यस। अगर हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा क्यों बोल सकते हैं भाई? क्योंकि सर ये इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया SAS का यूज हो रहा है, साइड एंगल साइड का। इतनी बात समझ में आई? यस। ठीक है, पॉज कर दो। नाउ मूव ऑन द केस नंबर 3। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। अभी तक टू साइड मिल रही थी, यहाँ पे टू एंगल इक्वल मिलेगा। तो टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द एंगल्स, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर। मीन्स क्या है, समझना ये है कि दो ट्रायंगल मान लो हमने ले लिया ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है? यस। तो PQR ले लिए, तो कह रहा है दो एंगल इक्वल होना चाहिए। चलो भाई एक एंगल इसको इक्वल अगर मान लो दिया गया है, एक एंगल ये दोनों का इक्वल दिया गया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, और एक साइड उसने कह दिया कौन सी, ये वाली साइड उसने कह दिया इक्वल है। यस। हाँ कोई भी कर दो, जैसे मान लो इसमें कह रहा है ये वाली साइड इसके क्या है? इक्वल। बहुत बढ़िया रहा। इसका मेजरमेंट कर दो 6 सेंटीमीटर, ये वाला भी कर दो 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल किसके? P। अच्छा, फिर उसके बाद साइड देखो कौन सी है इक्वल, क्योंकि साइड कितनी है? AB इक्वल है किसके? PQ। वेरी गुड। और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R हो सकता है? यस। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो लिखेंगे बाई
ASA आशा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल PQR। और एक बात और समझ लो, अगर ऐसा हो जाता है यानी कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो फिर क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम बाय CPCT। ये क्या बात आ गई कह दो। यस। इधर देखो जी, CPCT क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका फुल फॉर्म है। अब बचे खुचे जो भी चीजें हैं सब आपस में इक्वल होंगे, बट इक्वल करस्पॉन्डिंग के ही होंगे, इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग के इक्वल, साइड साइड के। ऐसा नहीं कि सब साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई, जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी। अब देखो बचे हुए चीजें, BC किसके इक्वल कर सकते हैं हम, QR के। AC किसके इक्वल कर सकते हैं, PR के। दो एंगल तो ऑलरेडी इक्वल थे, चलो तीसरा भी दिखा दो। एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल Q। आया समझ में। यस। मतलब कि अगर आपने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो आप ये चीजें भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं केस 4 पर, RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस पे आते हैं। RHS राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड। Two right triangles are congruent if the hypotenuse and one side of the first triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of the second। मीन्स क्या हुआ, अर्थ क्या निकला इस बात का, दो ट्रायंगल होंगे, दोनों ही ट्रायंगल कैसे होंगे, राइट होंगे। राइट ट्रायंगल जानते हो ना। यस। राइट ट्रायंगल की खास बात क्या है, 90 डिग्री का एक एंगल ऐसा होगा जो कि क्या होगा, 90 डिग्री। वेरी नाइस। जब एक ट्रायंगल तो दोनों ट्रायंगल हो गया भैया राइट, क्लियर है। यस। कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे वो जब हाइपोटेनस क्या हो, आपस में इक्वल हो। यस। एक साइड क्या हो, आपस में इक्वल। दूसरे ट्रायंगल के साथ में ऐसा ही हो तो भैया हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज दैट राइट हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से। Yes. समझ में आई बात। यस। लिखने का तरीका ये रहेगा, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। फिर से समझ लो, हमने कहा ABC, आपने कहा PQR, हमने कहा BCA तो आप कहेंगे QRP, हमने कहा CAB तो आपने कहा RPQ। जहां से जिस बात को उठाएंगे भैया वहीं से उस बात को हम छोड़ते हैं। समझ में आया ना। यस। चलो तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, AB जो गिवन है, AB किसके इक्वल है, PQ के है। यस। AB की मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, तो PQ कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, दूसरी बात ये देख लो, AC इक्वल है किसके, PR के। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। यस। तीसरा एक एंगल है जो दोनों में इक्वल दिख रहा है, उस एंगल का नाम क्या है, B इक्वल टू Q। दोनों में ही तो 90-90 है। यस। तो देखो राइट हाइपोटेनस साइड में क्या हो गया, ये हो गया आपका साइड, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया राइट एंगल। यस। RHS बन गया कि नहीं बन गया, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रायंगल लिखेंगे, पहले लिखेंगे बाई RHS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल PQR। समझ में आया। यस। और जब ऐसा हो जाता है तो आप लोग फिर यूज करते हैं बाई CPCT। क्या यूज करते हैं, CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। याद हो जाएगा। यस। लिखवा देंगे इसको। फिर हम अगर ऐसा कर देते हैं तो जो बचा खुचा अवशेष है, बचा खुचा जो पार्ट है वो इक्वल हो जाएगा, यानी BC के इक्वल क्या आएगा, QR।
क्यू आर, जोर से बोला करो। BC के इक्वल क्या आएगा? QR. क्यू आर आएगा। यही तो एक साइड बच रही थी। Yes. लेकिन अभी दो एंगल बच रहे हैं। कौन कौन से? एंगल ए बचा है, किसके इक्वल हो जाएगा? P. वेरी नाइस। सी किसके इक्वल हो जाएगा? R. आर के। क्या इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. तो अभी तो आपको इतना बता दिया गया है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। CPCT का फुल फॉर्म हो जाएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और RHS का फुल फॉर्म हो जाएगा राइट हाइपोटेनस Side. साइड। देखिए चैप्टर आपका स्टार्ट होगा 16 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है। क्या कह रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें 4 पार्ट दे दिया है और उसने ये कहा है स्टेट द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आपको ABC ट्रायंगल दिया गया है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल EFD। EFD ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। एक यहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल और बना देते हैं। तो देखो भाई ABC ऐसा होगा कि नहीं होगा? Yes. ABC, और इधर क्या हो जाएगा? EFD. EFD। ठीक है, Yes. 2 ट्रायंगल हो गए हैं। इसमें कह रहा है वर्टिसेस, साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर। वर्टिसेस, साइड, एंगल्स सब बताना है, सबको आइडेंटिफाई करना है, सब क्या क्या चीजें होंगी। तो वर्टिसेस का क्या दिया जा रहा है? वर्टिसेस, साइड एंड एंगल्स सब इक्वल दिखाना है। कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन नहीं बतानी है कि क्या होगा। ठीक है, देखो वर्टिसेस जानते हैं, जब दो रेज या दो कह सकते हैं लाइन सेगमेंट आपस में मिलते हैं, 2 लाइन सेगमेंट मिलते हैं तो एक एंगल का निर्माण होता है, बनता है। जैसे आपका एक A हो गया, B हो गया, C हो गया। एंगल A वर्टिसेस की बात करें, A के वर्टिसेस में कौन है? E. E है। B के F. F है। C के D. ये बात तो समझ में आ ही गई होगी Yes, sir. अच्छे से। Yes, sir. चलो साइड की बात कर लें क्या? Yes. AB के साइड इक्वल कौन होगा? EF. अरे वाह, EF हो गया, है ना? Yes, sir. BC के इक्वल कौन होगा? FD. FD D. होगा। Yes, sir. अच्छा, AC के इक्वल कौन होगा? ED. वेरी गुड। तीसरी बात कर लेते हैं एंगल की। A एंगल इक्वल किसके होगा? E. E के। एंगल B किसके इक्वल होगा? F. F। एंगल C किसके इक्वल होगा? D. क्या ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है? No, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. इसी तरीके से इसके 3 पार्ट और दिए गए हैं, वो आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गिवन बिलो आर पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इन ईच केस। भाई देखो क्वेश्चन इसके 5 हैं। चलो ऊपर छत पे गए होंगे। क्लास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट देखेंगे। देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन से क्राइटेरिया से, 4 क्राइटेरिया आपने पढ़े हैं। SSS पढ़ लिया है, Yes. SAS पढ़ लिया है, ASA पढ़ लिया है और RHS पढ़ रखा है। Yes, sir. इन चारों ही क्राइटेरिया को पहचानना है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो बहुत जल्दी पहचान जाएंगे। ये वाला लाइन देखो इसके इक्वल है तो साइड मिलाना, Yes, sir. ये साइड इसके साइड के इक्वल, फिर साइड मिला, Yes, sir. एक एंगल मिल गया, है ना? Yes, तो sir. कौन सा? SAS. अरे ऐसे याद कर लो, सास आसा, ऐसे आसा, ऐसे याद कर लो। Yes, sir. तो करेंगे कैसे, लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल, इसको हम एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं। कैसे सीधा करते हैं? देखो इसी तरह बना लेते हैं। बना लिए? Yes, sir. अच्छा C और E इक्वल है क्या? Yes, sir. तो E यहाँ पे होना चाहिए जब C यहाँ पर है। Hmm. अच्छा एक बात बताओ, ये डबल लाइन वाला जो है और ये डबल लाइन वाला है, इसका मतलब है कि अगर हम F को यहाँ पे रख दें तो डबल लाइन का सेम टू सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. हो जाएगा ना। तीसरा फिर कौन बचा? D. D यहाँ होगा ही होगा।
तो बन गया ना फिगर। Yes, sir. लिखेंगे भी ऐसे ही, लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ ई। ये ध्यान देना है इसमें, ऐसा नहीं कि डी ई एफ मतलब एक को ऐसे ले जा रहे हैं एक को ऐसे ले जाएं, ये गलत हो जाएगा, है ना। अब चलो इक्वल कर दो भाई, ये दोनों तो इक्वल दिख रहे हैं। AC के इक्वल कौन है, DE है, DE. तो DE यहाँ पर है, देखो ये देखो सेम सेम हो गए ना। Yes, sir. और एक एंगल आपका इक्वल है इसके, तो सबसे पहले साइड इक्वल कर दो, AC इक्वल टू DE, Yes. एंगल इक्वल कर दो, एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, है ना। Yes, sir. और एक साइड और इक्वल है, कौन सी, BC इक्वल किसके है, EF. आ रहा है समझ में, Yes, sir. बाय SAS ट्रायंगल ABC congruent of triangle DEF। समझ में आया। Yes, sir.